पब्लिक कैफे में सामीन आप सबका स्वागत है, खुशामदीद। मैं हूं सुधांशु मणि। नमस्कार, आदाब। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। बड़े एलोक्वेंट पोएट हैं दुनिया में, लेकिन गालिब का जो स्टाइल ऑफ नरेशन है वो यूनिक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिर्जा असदुल्ला बेग खां उर्फ गालिब। अजीम शायर, अक़वाम आज़म के लिए उर्दू की सबसे बड़ी आवाज, सबसे ज्यादा सुनने और सुनाए जाने वाले अशार के खालिक, क्रिएटर, गजलों के क्रिएटर, शोराए आफाक, फेमस इन ऑल होराइजन्स। फारसी कविता की रवानी को एक हिंदुस्तानी जबान में मकबूल कराने की महारत थी गालिब की। और गालिब और असद के नाम से भी लिखने वाले मिर्जा मुगल काल के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के दरबारी शायर भी रहे। ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादखार होता। अब देखिए बात को कैसे घुमाया है गालिब साहब ने। इनका एक बड़प्पन कि शायरी तो मेरी ऐसी है कि मुझे आप एक पहुंचा हुआ वली, एक पहुंचा हुआ सेंट समझते, लेकिन बादाखार शराब नोशी की वजह से ऐसा नहीं होगा। अब इस बात में आप बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं, उसको अभी ये छोड़ते हैं। आज हमारे बीच में आपके बारे में बात करने के लिए आए हैं हमारे साथ। सबसे पहले खैर मकदम कीजिए मोहतरमा शिबानी तिर्की का। संगीत विशारद हैं, बहुत ही शीरी आवाज है इनकी, पहली बार इस पे आ रही हैं। इसके अलावा जनाब राजीव बिश्नोई, आप पहले उनसे मिल चुके हैं, जबरदस्त आवाज के धनी हैं, संगीत भूषण हैं। और सैयद कबीर अहमद साहब एक शायर हैं, राइटर भी हैं, और अव्वल तो इन्होंने गालिब के ऊपर काफी काम भी किया है। तो आगाज करेंगे। एक गजल याद आ रही है मुझे कि है बस के हर एक उनके इशारे में निशा, और करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमा, और यार अब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बां। ब्रीफली आपको बता दूं कि पहले शेर में कह रहे हैं कि उनके जानिब से इशारे तो आते हैं, लेकिन उनका मतलब आसान नहीं है। जब वो मोहब्बत भी करते हैं तो यकीन नहीं होता कि ये क्या वाकई हमसे मोहब्बत कर रहे हैं या सिर्फ कोई मजाक। और फिर कहते हैं खुदा वो मेरी बात न अब तक समझे हैं और न समझेंगे। ऐसा लगता है कि अगर तू मुझे और जबान नहीं देता जिससे उन पर असर हो, तो फिर उनको ही ऐसा दिल दे दे जो मेरी बात समझ सके। तो ये तो एक सिंपल सा आपको तर्जुमा मैंने सुनाया, लेकिन जैसा मैंने कहा कबीर साहब ने गालिब पे बहुत काम किया है, उनका तर्जुमा किया है, लिरिकल ढंग से किया है। तो इसी गजल से शुरुआत करेंगे कबीर साहब आपके पास। और आपने अगर इस गजल का तर्जुमा किया है लिरिकल तो उसे सुनाए, अदरवाइज सुनाए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जनाब कबीर अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया मनी साहब, और खैर मकदम करना चाहूँगा शिबानी जी का और राजीव बिश्नोई साहब का। सबसे पहले तो मैं ये एतराफ़ करना चाहता हूँ कि मैं कोई उर्दू दान नहीं हूँ। मेरी उर्दू की नॉलेज बहुत ही परफेक्टरी है, लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। घर पे ही उर्दू पढ़ी और
उर्दू पढ़ते वक्त अक्सर मुझे डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ता है। जब मैं सर्विस में था तो अक्सर फुर्सत के लम्हात में दोस्तों के साथ बैठ के शेर और शायरी सुनने सुनाने का दौर शुरू हो जाता था। और इसी सिलसिले में एक बार किसी ने एक मुश्किल शेर पढ़ा तो किसी और ने ये कमेंट किया कि जनाब इसको ज़रा पतला कीजिएगा, बहुत गाढ़ा है, हजम नहीं होगा। इस कमेंट ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद ऐसा है, और यकीनन ऐसा है, कि उर्दू को पसंद करने वाले, उर्दू शायरी को पसंद करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि उर्दू स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं सकते, और मुश्किल उर्दू को समझना बड़े हर एक के बस की बात नहीं है। तो अगर कुछ मुश्किल अशार को, बड़े शायरों के कलाम को अगर हिंदी में और कविता के रूप में पेश किया जा सके तो बहुत अच्छा होगा। इसी सिलसिले में मैंने गालिब की शायरी के बारे में ख़ास बात यह है कि उनकी कुछ गज़लों में उर्दू जो है बहुत पर्शियनाइज्ड है। खुद गालिब के ज़माने में लोगों को शिकायत थी कि उनकी शायरी को समझना मुश्किल है। एक मुशायरे में जहाँ गालिब मौजूद थे, किसी ने उनकी शायरी पर तंज करते हुए ये शेर पढ़ा कि कलामे मीर समझे और कलामे मीर्ज़ा समझे, कलामे मीर समझे और कलामे मीर्ज़ा समझे, मगर इनका कहा ये आप समझे या खुदा समझे। तो शायद गालिब को भी इस बात का एहसास था, इसीलिए उनके कलाम में कुछ इस तरह के अशार भी मिलते हैं। जैसे एक जगह कहते हैं कि बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ, कुछ न समझे खुदा करे कोई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। या ये कहा कि गर खामोशी से फायदा इख्फाए हाल है, खुश हूँ कि मेरी बात समझना मुहाल है। कि खामोशी से अगर हाल को छुपाना जो है मंजूर हो तो मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरी बात कोई समझता नहीं। बहरहाल, जैसा कि अभी हुक्म हुआ, ये गज़ल जो है बस कि हर एक उनके इशारे में निशां, और इसका मैं हिंदी तर्जुमा आपके सामने पेश करूंगा। और इसमें एक बात ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये तर्जुमा जो है लिटरल नहीं है बहरहाल, और कविता का लिटरल तर्जुमा करना कविता के रूप में अगर किया जाए तो बहुत ही मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। तो मैंने जो तर्जुमे किए हैं उसमें मैंने शायर के एहसास को समझ के और उसको फिर हिंदी में व्यक्त करने की कोशिश की है। बहुत खूब, बहुत खूब। मुलाहिजा हो कि है बस कि हर एक उनके इशारे में निशां, और करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमा। और इसका तर्जुमा है कि हर बात में तेरी है छुपा कोई इशारा, हर बात में तेरी है छुपा कोई इशारा, बातें मैं तेरी प्रेम की समझाना बेचारा। क्या बात, क्या बात। दूसरा शेर है कि यारब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बां। और तर्जुमा मैंने किया है, समझे वो मेरी बात उसे यारब वो अकल दे, समझे वो मेरी बात उसे यारब वो अकल दे, दिल उसका बदल या मेरी बोली को बदल दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगला शेर है, तुम शहर में हो तो हमें क्या गम जब उठेंगे, तुम शहर में हो तो हमें क्या गम जब उठेंगे, ले आएंगे बाजार से जाकर दिलो जान। और तर्जुमा है, सस्ते हैं दिलो जान तेरे शहर में आकर, सस्ते हैं दिलो जान तेरे शहर में आकर, तुम छीन लो ले आएंगे बाजार से जाकर। वाह साहब, बहुत अच्छा, क्या बात। और आखिरी शेर है कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, और कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और तर्जुमा है कि दुनिया में कवि और भी हैं जिनमें कला है, दुनिया में कवि और भी हैं जिनमें कला है, गालिब का मगर पढ़ने का ढप सबसे भला है। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं जनाब राजीव बिश्नोई साहब से दरख्वास्त करूंगा कि अपनी मधुर आवाज में इसको तरन्नुम के साथ सुनाने का की जहमत गवारा करें। थैंक यू।
ये गज़ल मिर्ज़ा गालिब फिल्म में भी इस्तेमाल की गई है। रफ़ी साहब ने इसको गाया था। और रफ़ी साहब जैसा तो मैं नहीं गा सकूंगा शायद, लेकिन कोशिश करूंगा। इरशाद। है बस के हर एक उनके इशारे में निशान, करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमान। वाह। यार अब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, यार अब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात। दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बान, दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बान। बहुत बढ़िया। तुम शहर में हो तो हमें क्या गम जब उठेंगे, तुम शहर में हो तो हमें क्या गम जब उठेंगे। ले आएंगे बाजार से जाकर दिलो जान, ले आएंगे बाजार से जाकर दिलो जान। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लुत्फ आ गया बिश्नोई साहब। थैंक यू। और एक गजल है जो आमतौर पर सबकी जबान पे रही है मेरे, तो दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। सो माय इनोसेंट हार्ट व्हाट्स अप, simply translated in English, what's the cure for this pain after all? Very simple. हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। So I hope for faith from one who doesn't even know what it means to be faithful. देखिए सिंपल सी बात कितनी खूबसूरती से कही है, पर इसको और अगर थोड़ी गहराई में जाएं तो इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ आइडल इंक्विजिशन बट वंडरमेंट, bewilderment at eternal fundamental quests of life, poetically and metaphorically. तो इसका मतलब इस गजल का तर्जुमा अगर कबीर साहब करेंगे तो फिर और मजा आएगा। तो उम्मीद है कि उन्होंने इसका किया होगा, मुझे अंदाज नहीं, अदरवाइज वो हिंदी में बताएंगे। कबीर साहब आपके पास आते हैं इस गजल के साथ। जी जी, रहे नसीब। इस गजल का तर्जुमा कुछ मैं इस तरह सुनाना चाहता हूँ। पहले गजल के अशार सुना दूं और उसके बाद तर्जुमा सुना दूं। तो गजल के अशार जो मैंने तर्जुमा किए हैं वो सुना रहा हूँ कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, और हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। जान तुझ पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है, और जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। ये आखिरी शेर सूफियाना है। तो इसका इन अशार का तर्जुमा पेश है कि पागल मन क्या तुझे हुआ है, पागल मन क्या तुझे हुआ है, बोल भला क्या तेरी दवा है, और हम उत्सुक
वो विमुख सदा से, हम उत्सुक वो विमुख सदा से, हे भगवन रहस्य ये क्या है। आह, अयोध्या सिंह उपाध्याय जैसा हो गया। जान मेरी तुझ पर न्योछावर, जान मेरी तुझ पर न्योछावर, यही दुआ बस मुझे पता है। बहुत अच्छे, हाँ, बहुत अच्छे। और कण कण में जब तू बसता है, कण कण में जब तू बसता है, फिर क्यों जग में हंगामा है। वाह। तो ये अशआर थे जिनका तर्जुमा किया। और मैं अब शिबानी जी से दरख्वास्त करूंगा कि इसको पुरतरन्नुम आवाज में सुनाने की जहमत गवारा करें। शिबानी जी। महत सर, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और नमस्कार। और मैं श्री सुधांशु मनी सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस गालिब गजल कार्यक्रम के तहत कुछ गालिब जी के चुनिंदे गजलों को गाने का मौका दिया। और मैं श्री राजीव बिश्नोई सर और श्री कबीर अहमद सर जी को भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आज मुझे उनके साथ ये कार्यक्रम करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मेरी ये कोशिश रहेगी कि गालिब के इन नगमों के साथ मैं इंसाफ कर सकूं।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, शुक्रिया बहुत ही सर। अच्छा। सर मेरी एक बहुत ही पसंदीदा गजल है गालिब जरूर जी। जरूर जरूर। सर, हर एक बात पे कहते हो तुम, हर एक बात पे कहते हो तुम कि कि तू तू क्या क्या है। है। वाह, सर मेरी एक गुजारिश है श्री राजीव बिश्नोई सर जी को, बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप बहुत सबके लिए ये गजल अपने मधुर आवाज में पेश करें। बिल्कुल सर बिल्कुल। थैंक यू सर। हाँ जी। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। हर एक बात पे रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से ना, जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। हर एक बात पे जला है जिस्म जहाँ, दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म जहाँ, दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। हर एक बात पे रही न ताक़ते गुफ्तार, और अगर हो भी रही न ताक़ते गुफ्तार, और अगर हो भी तो किस उम्मीद पे, तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू है, हर एक बात पे। बाखूब बाखूब बिश्नोई थैंक साहब, यू, बहुत थैंक ही यू। खूब। गालिब की जिंदगी में तमाम वजहों से रंजो अलम रहे, और उनको शायरी में उन्होंने कैसे उतारा। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी की आसान हो गई। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं,
गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, रोइए जार जार क्या कीजिए हाय हाय क्यों। wretched, miserable Ghalib, he is no more. But why lament? Why wail? The daily hustle and bustle and grind of life should move on. Well, a very simplistic translation here. I don't know, कबीर साहब, अगर ये गजल आपके रेpertoire में है तो आपको दावत देता हूं कि इसका तर्जुमा भी हम लोग तक लाएं और बाद में किसी को गाने के लिए भी कहें इनमें से। अच्छा, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इसके पहले कि मैं दिल ही तो है का तर्जुमा पेश करूं, इसके पहले जो गजल बिश्नोई साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में सुनाई कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा दिलचस्प वाकया है, वो मैं सुनाना चाह रहा था जी। कि गालिब के कंटेम्परेरी हम असर एक बहुत बड़े शायर थे ज़ौक़, और ज़ौक़ साहब जो थे वो न सिर्फ ये कि उम्र में गालिब से बड़े थे बल्कि रुतबे में भी बड़े थे, क्योंकि वो पोएट लॉरिएट थे एक तरह से बहादुर शाह जफ़र के दरबार में, और बहादुर शाह जफ़र के शायरी के उस्ताद भी थे। तो ज़ौक़ और गालिब में नोक झोंक चला करती थी। एक बार ज़ौक़ बाजार से अपनी पालकी में गुजर रहे थे तो गालिब ने एक कमेंट पास किया जो कि ज़ौक़ ने सुन लिया, और वो कमेंट यह था कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, यानी कि बादशाह के साथ इसका उठना बैठना है तो ये घमंड में घूमता फिरता है। ये बात ज़ौक़ ने सुनी और अगले दिन बादशाह से शिकायत की कि गालिब ने इस तरह से मेरी तौहीन किया। तो गालिब को दरबार में तलब किया गया और पूछा गया कि आपने ये फितरा कसा कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, ये ऐसा गुस्ताखी आपने क्यों किया? तो कहने लगे कि साहब ये तो मेरी गजल के एक शेर का मिसरा है। तो कहा गया शेर का मिसरा है तो शेर पढ़ के सुनाइए। तो गालिब ने शेर पढ़ा कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, मगर न शहर में गालिब की आबरू क्या है। बादशाह को इससे तसल्ली नहीं हुई। बादशाह ने कहा कि फिर आप पूरी गजल सुनाइए। तो अब कहते हैं कि उस वक्त गजल पूरी लिखी नहीं थी, लेकिन गालिब ने फिल बदी मतलब एक्सटेम्पोर वहीं पे खड़े खड़े ये गजल बनाते गए और अशार पढ़ते गए। इस गजल में कुल मिला के 10 अशार हैं और गालिबन सारे के सारे वहीं बनाए या कुछ वहां बना के सुना दिए। बहरहाल ये एक बड़ा दिलचस्प किस्सा इस गजल के साथ जुड़ा हुआ है, मैंने सोचा शेयर किया जाए जी। तो अब ये इसका तर्जुमा पेश करता हूँ। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार कोई हमें सताए क्यों। तर्जुमा है कि पत्थर नहीं है दिल का गागर, पत्थर है दिल का गागर, क्यों ना छलके दर्द का सागर। पहले तो अन्याय करो फिर रोक लगाओ क्यों रोने पर। दूसरा शेर है दैर नहीं हरम नहीं दर नहीं आस्था नहीं, बैठे हैं रह गुजर पे हम गैर हमें उठाए क्यों। तर्जुमा पेश है कि द्वार न कुटिया ना कोई घर, द्वार न कुटिया ना कोई घर, ना मंदिर मस्जिद के बाहर, हम बैठे हैं राह में तेरी हमें उठाए कोई क्यों कर। बहुत अच्छा। और आखिरी शेर जिसका मैंने तर्जुमा किया हुआ है गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है, रोइए जार जार क्या कीजिए हाय हाय क्यों। तो तर्जुमा है किसका काम रुका है भाई, किसका रुका है भाई, नहीं रहा जो गालिब निर्बल, हाय हाय की रट किस कारण, रोने से क्या होगा हासिल। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो ये तर्जुमा था और अब मैं शिवानी जी से दरख्वास्त करूंगा कि इस गजल को अपनी मधुर आवाज में पेश करें। शिवानी जी।
शुक्रिया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया शिवानी, बहुत ही बढ़िया। एक गजल है, अब उसका जरा सा मजा लीजिए आप, कि दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। क्या समझे आप? मेरे इश्क के दर्द का कोई इलाज न था, हर दवा बेअसर साबित हो रही थी। इससे यह फायदा हुआ कि मेरे दर्द को दवा का एहसान नहीं उठाना पड़ा। अब मैं अच्छा तो नहीं हुआ, पर ये अच्छा ही हुआ, और या ये बुरा नहीं हुआ, वरना दवा का एहसान मुझ पर हो जाता। ये विश्नोई साहब से दरखास्त करूंगा कि इस गजल को तरन्नुम में सुनाएं, लेकिन उससे पहले शायद ये शेर उनके रेpertoire में हो इसमें कि
कि नमरूद की खुदाई की बात आती है तो वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि इस बार कबीर साहब के पास नहीं जा रहा हूं। नमरूद बिब्लिकल कैरेक्टर निम्रॉड of the Tower of Babel fame, who had fashioned himself as God. So विश्नोई साहब, ये वाली गजल आपसे सुनना चाहेंगे, दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ। बिल्कुल, नमरूद साहब को भी लेके आएंगे उसमें। अच्छी, बहुत अच्छे। दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ, बुरा न हुआ, दर्द मिन्नत। हाँ, कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियाँ खा के बेमज़ा न हुआ, गालियाँ खा के बेमज़ा न हुआ, दर्द मिन्ना। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ, बंदगी में मेरा भला न हुआ, दर्द मिन्ना। कुछ तो पढ़िए के लोग कहते हैं, हाँ हाँ, कुछ तो पढ़िए के लोग कहते हैं, आज गालिब गजल सरा न हुआ, आज गालिब गजल सरा न हुआ, दर्द मिन्ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू। एक गजल है जिसको लाए बिना गालिब के बारे में बातचीत पूरी नहीं हो सकती, आप सबकी पसंदीदा है, ये न थी हमारे किस्मत की विसाले यार होता। इसका एक शेर चूंकि मुझे बहुत पसंद है इसलिए सुना दूं, फिर उसके बाद शिवानी जी के पास जाएंगे कि आप क्या शिवानी जी की ये गजल आपको सुनानी है कि कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहां से होती जो जिगर के पास हो, जिगर के पार होता। तब देखिए एक हाफ ड्रॉन एरो, तीर नीम कश, और वो जिगर में जाके रह गया है, पार नहीं हुआ है, पार हो जाता तो ये खलिश, ये अनईजीनेस, ये चुभन नहीं होती। आगे भी इसके कोई बड़े मतलब है। और रगे संग से टपकता वो लहू कि फिर न थमता, जिसे गम समझ रहे हो ये अगर शरार होता। शिवानी जी ये गजल पेश करेंगी? शुक्रिया सर।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, दीवान गालिब तो अब एक अथाह सागर है, और जब भी डुबकी मारी है तो एक बेहतरीन गजल के साथ आप बाहर आ सकते हैं। अब मैं कबीर साहब से दरखास्त करूंगा कि आप अपनी कोई मनपसंद गजल ट्रांसलेशन के साथ आए और फिर इंशाअल्लाह विश्नोई साहब उसको गाएं या शिवानी जी उसको गाएं। कबीर साहब। ये एक गजल शौक हर रंग रकीबे सरो सामा निकला, इसका तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। एक एक शेर और फिर उसका तर्जुमा पढ़ूंगा। शौक हर रंग रकीबे सरो सामा निकला, और कैस तस्वीर के पर्दे में भी उरिया निकला। तर्जुमा है, इश्क दौलत से तो बस बैर ही रखता है सदा, इश्क दौलत से तो बस बैर ही रखता है सदा, और मजनू हर चित्र में निर्वस्त्र ही दिखता है सदा। मजनू का असली नाम कैस था। ये बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जख्म ने दाद न दी तंगिए दिल की यारब, और तीर भी सीने बिस्मिल से पुरअफ़शां निकला। तो मेरे व्याकुल हृदय को देखकर हर घाव पिघला है, मेरे व्याकुल हृदय को देखकर हर घाव पिघला है, और लगा जो तीर सीने पर वो व्याकुल होके निकला है। मतलब तीर भी मेरे सीने के घाव को देख के व्याकुल हो गया। अगला शेर है कि बूए गुल नाले दिल दूधे चरागे महफिल,
बूए गुल नाले दिल दूधे चरागे महफिल, और जो तेरी बज़्म से निकला वो परेशान निकला। का तर्जुमा है कि दीप के प्राण, दिल का दर्द, या फूलों की खुशबू हो। धुआं असल में दीप के प्राण ही होते हैं जी। दीप के प्राण, दिल का दर्द, या फूलों की खुशबू हो। उठा जो भी तेरे दर से, बेचारा होश में क्यों हो। बहुत अच्छे। और आखिरी शेर है कि दिल में फिर गिरिया ने एक शोर उठाया गालिब, दिल में फिर गिरिया ने एक शोर उठाया गालिब, हाय जो कतरा न निकला था वो तूफान निकला। तर्जुमा है, मन में बेचैनी प्रलय जैसी हुई फिर उत्पन्न, मन में बेचैनी प्रलय जैसी हुई फिर उत्पन्न, और बूंद आंसू की न निकली जो उठी आंसू बन। वाह। तो ये तर्जुमा था, और मैं बिश्नोई साहब से दरख्वास्त करूंगा कि इसको अपनी पुरतरन्नुम आवाज में गाकर सुनाए। तो इसको हिंदी में तो ना गाऊं, उर्दू में ही गाऊं? अभी हम लोग गालिब को सुन रहे हैं, गालिब को गा रहे हैं, फिर कबीर अहमद को भी गाएंगे एक दिन। शौक हर रंग रकीब सरो सामान निकला, कैस तस्वीर के पर्दे में भी उरियान निकला। हाँ, जख्म ने दाद न दी, तंगी ये दिल की यारब, तीर भी सीनाए बिस्मिल से पुरफ़शान निकला, तीर भी सीनाए बिस्मिल से पुरफ़शान निकला। हाँ, बूए गुल नालाए दिल दूध चरागे महफिल, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। हाँ, दिल में फिर गिरिया ने एक शोर उठाया गालिब, आह जो कतरा, आह जो कतरा, आह जो कतरा न निकला था सो तूफान निकला, आह जो कतरा न निकला था सो तूफान निकला। शौक हर रंग रकीब सरो सामा निकला। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जख्म ने दाद न दी, तंगी दिल की यारब, तीर भी सीनाए बिस्मिल से परफशा निकला। अपने इस प्रोग्राम की इंतहा की तरफ पहुंच रहे हैं हम लोग। इससे पहले कबीर साहब से कहेंगे कि अपने क्लोजिंग कमेंट्स कुछ आज की महफिल के बारे में दें और गालिब के बारे में। जी, आखिर में यही अर्ज करना चाहता हूं कि मिर्जा गालिब एक बहुत बड़े शायर तो थे, इसमें कोई
शक की बात नहीं है, लेकिन ये भी था कि मिर्जा गालिब जिंदगी भर परेशान रहे। मिजाज के बहुत नाजुक थे, किसी की तकलीफ नहीं देख सकते थे और जहां तक हो सकता था मदद की कोशिश करते थे। लेकिन अफसोस की बात है कि खुद उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मुसीबतें झेलते हुए गुजरा। जी। शायद यही वजह है कि आखिर उम्र में अक्सर मौत की तमन्ना किया करते थे। जी। एक बार दिल्ली में कोई बीमारी फैली, एपिडेमिक जिसको वबा कहते हैं, और गालिबन ये कॉलरा की एपिडेमिक था, तो बहुत से लोग उसमें मर गए। किसी दोस्त ने उनको खत लिखकर पूछा कि वबा शहर से दूर हुई या अभी तक मौजूद है। तो जवाब में क्या लिखते हैं, कहते हैं भाई कैसी वबा, जब एक 70 साल के बुढ़े और बुढ़िया को नहीं मार सकी तो लानत है ऐसी वबा। मौत से कुछ बरस पहले चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया था, लेटे रहते थे, लेकिन इस हालत में भी खतों के जवाब या तो खुद लिखते थे या किसी से लिखवा कर भेजा करते थे। जिस दिन इंतकाल हुआ उससे एक दिन पहले भी कुछ देर के लिए होश आया तो एक खत का जवाब लिखवाया और उसमें अपनी तबीयत के बारे में लिखवाया कि मेरा हाल मुझसे क्या पूछते हो, एक आध रोज में पड़ोसियों से पूछ लेना। मिर्जा गालिब का शायद आखिरी शेर वो है जो उन्होंने इंतकाल के कुछ दिन पहले एक दोस्त को खत के जवाब में लिखवाया था। तबीयत तो बहुत पहले से खराब चल रही थी। दोस्त ने अपने खत में हाल पूछा था और मिर्जापुर आने की दावत दी थी। तो उसके जवाब में क्या लिखवाते हैं, मैं कोट करता हूँ, टिबले हाजात, मेरा हाल क्या पूछते हैं, जिंदा हूँ मगर मुर्दे से बदतर। जो हालत मेरी आप आंखों से मुलायजा फरमा गए थे अब उससे भी बदतर है। मिर्जापुर क्या आऊं, अब सिवाय सफर आखरत और किसी सफर की मुझ में न ताकत है न हिम्मत। जवान होता तो अहबाब से दुआए सेहत का तलबगार होता, बूढ़ा हूँ तो दुआए मग़फ़िरत का ख़्वाह हूँ। और उसके बाद एक ये शेर लिखा है कि दमे वापसी बरसरे राह है, अजीज़ो अब अल्लाह ही अल्लाह है। आखिर में मैं कुछ 3 अशार गालिब के जो मुझे बहुत पसंद हैं और वो पढ़ के और उनका तर्जुमा आपको सुनाना चाहता हूँ। इरशाद। अर्ज है कि हमसे खुल जाओ बवक्ते मैं परस्ती एक दिन, हमसे खुल जाओ बवक्ते मैं परस्ती एक दिन, वरना हम छेड़ेंगे रख कर उज़्र मस्ती एक दिन। इसका तर्जुमा है, जाम लेकर हाथ में कुछ दो हमें खुलकर जवाब, जाम लेकर हाथ में कुछ दो हमें खुलकर जवाब, वरना हम नाटक नशे का करके छेड़ेंगे जनाब। बहुत अच्छे। और कर्ज की पीते थे मैं लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी मस्ती एक दिन। ये हकीकत भी है कि उन्होंने कई बार उधार पे शराब ला के पी और उसका पेमेंट करने में डिले भी किया। खैर वो एक अलग किस्सा है। तो मैं इसका तर्जुमा पेश करता हूँ कि पी उधारी पर हमें मालूम था ये जाम ही, पी उधारी पर हमें मालूम था ये जाम ही, मुझको कर डालेगा जग में एक दिन बदनाम ही। बहुत। और ये आखिरी शेर पेश करता हूँ कि नगमहाए गम को भी ए दिल गनीमत जानिए, नगमहाए गम को भी ए दिल गनीमत जानिए, बेसदा हो जाएगा ये साज़े हस्ती एक दिन। इसका तर्जुमा है कि दुख के गीतों को भी आभारी मेरा मन गाएगा, दुख के गीतों को भी आभारी मेरा मन गाएगा, और एक दिन अस्तित्व का ये वाद्य चुप हो जाएगा। वाह वाह। तो ये खूबसूरत साज़े हस्ती जिसका कि नाम मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब था, ये 15 फरवरी 1869 को हमेशा हमेशा के लिए चुप हो गई। जी कबीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और
उनके इंतकाल के पहले के दिनों की बात, शराब की बात, और फिर गालिब का बाकमाल कलाम। तो मैं भी प्रोग्राम खत्म करने से पहले एक उनकी गजल, जिसको जब मैंने सुनी थी तो लोग कहते थे कि 1 करोड़ की है, मेरे ख्याल से तो इसका हर शेर 1 करोड़ का है। और ये सारी बातें इसमें, उनका कलाम, शराब और इंतकाल से पहले का सीन, कि फिर देखिए अंदाज गुलफशानी गुफ्तार, फिर देखिए अंदाज गुलफशानी गुफ्तार, रख दे कोई पैमाना इस्तेवा मेरे आगे, और गो हाथ को जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, गो हाथ को जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर और मीना मेरे आगे, हम पेश आओ हम मशरब वो हम राज है मेरा, हम पेश आओ हम मशरब, एक ही डिस्पोजिशन का है कि हम पेश आओ हम मशरब वो हम राज है मेरा, गालिब को बुरा क्यों कहो अच्छा मेरे आगे। और आप उनका एक खत पढ़ के सुनाया, एक मुझे भी याद आ रहा है, कुछ मिसरे शायद इधर उधर हो जाए। जब कहा था उन्होंने, आपने 70 साल की बात की थी, मेरे ख्याल से ये 71 साल पूरा होने, शायद इंतकाल के कुछ चंद महीनों पहले लिखा होगा उन्हें, कि मेरे महबूब तुमको मेरी खबर भी है, पहले नातवा था अब नीम जान हूं, आगे बहरा था अब अंधा हुआ चाहता हूं, जहां 4 सतरें लिखी उंगलियां टेढ़ी हो गईं, हुरूफ सूझने से रह गए, 71 बरस जिया बहुत जिया, अब जिंदगी बरसों की नहीं महीनों और दिनों की है। तो जनाब, गालिब का ये ज़ाहिरी इंतकाल कोई मायने नहीं रखता। गालिब वो हस्ती है जो आज तक हम सबों के दिलों में बस रही है और बसती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राजीव बिश्नोई, जनाब सैयद कबीर अहमद और मोहतरमा शिबानी तिर्की कि आप हमारे प्रोग्राम से जुड़े और इसको 4 चांद लगा के गए। बहुत बहुत शुक्रिया। और व्यूअर्स नमस्कार, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगले मंगलवार को 7 बजे फिर हाजिर होंगे, आर्ट, कल्चर या लिटरेचर का कोई पहलू लेके। शुक्रिया।